टीवी डिबेट में बैठकर मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ और नफरती बयान से क्या ही हो जाएगा। केरल बीजेपी के बड़े नेता पीसी जॉर्ज ने भी शायद ऐसा ही कुछ सोचा होगा, लेकिन अनुमान सरासर गलत साबित हुआ। भारत के मुसलमानों के बारे में टीवी डिबेट पर नफरती जहरीली भाषणबाजी बहुत भारी पड़ गई। गिरफ्तारी, कोर्ट में सरेंडर के बाद आखिरकार जेल जाना पड़ गया। पीसी जॉर्ज की आदतन हेट स्पीच को केरल हाईकोर्ट को बड़ी गंभीरता से ले लिया। जमानत के लिए तरसते जॉर्ज को जेल जाना पड़ गया। 5 जनवरी को टीवी डिबेट में पीसी जॉर्ज मुसलमानों के खिलाफ क्या कुछ नहीं बोल रहे थे। कहा, भारत में सभी मुस्लिम आतंकवादी और सांप्रदायिक हैं। भारत में एक भी गैर आतंकवादी मुस्लिम नहीं रहता। मुस्लिम देश की संपत्ति लूटने वाले डकैत हैं। लाखों हिंदुओं और ईसाइयों को मुस्लिमों ने एक मुस्लिम राज्य बनाने के लिए कत्ल किया। सभी भारतीय मुसलमान को पाकिस्तान चले जाना चाहिए। सभी मुस्लिम सांप्रदायिक राक्षस और बदमाश हैं। मुस्लिम यूथ लीग के नेता मोहम्मद शिहाब ने जॉर्ज के खिलाफ शिकायत की थी। पीसी जॉर्ज ने पहली बार ऐसा कुछ नहीं बोला था। 2022 में भी ऐसी बयानबाजी में फंसे थे। केरल हाईकोर्ट ने सख्त वार्निंग दे रखी, लेकिन जॉर्ज नहीं बोले। अब की बार टीवी डिबेट वाला विवाद हुआ तो 2022 की हाईकोर्ट की वार्निंग और उल्लंघन का मामला भी आ गया। हाईकोर्ट ने 2022 के भड़काऊ भाषण का रेफरेंस देते हुए पीसी जॉर्ज को इस आधार पर जमानत नहीं दी कि वो मुस्लिम समुदाय के खिलाफ बार-बार सांप्रदायिक बयानबाजी कर रहे हैं। हाईकोर्ट के कहने के बाद भी बयानबाजी करके कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया। जस्टिस पीवी कुन्ही कृष्णन ने जमानत आदेश में कहा कि नेताओं की धर्म और जाति पर बयानबाजी की प्रवृत्ति को रोका जाना चाहिए। पीसी जॉर्ज जैसे राजनेता जिनके पास 30 साल से ज्यादा का अनुभव है, अगर उन्हें इतनी आसानी से उकसाया जा सकता है तो वो नेता बने रहने के लायक नहीं है। अगर जमानत दी तो समाज में गलत संदेश जाएगा। लोग सोचेंगे कि जमानत की शर्तें तोड़ने के बाद भी कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल सकती है। जज ने बयान के बाद जॉर्ज की माफी को भी मंजूर नहीं किया। पिछले हफ्ते केरल हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत देने से मना कर दिया, तब पुलिस गिरफ्तार करने में जुटी। पीसी जॉर्ज पुलिस वालों को चकमा देते रहे। पहली बार घर पर नहीं मिले, दूसरी बार पुलिस आई तो 2 दिन का समय मांगा। पुलिस घर पर इंतजाम करती रही। जॉर्ज ने कोर्ट में जाकर सरेंडर कर दिया। कोट्टायम की फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट अदालत ने राहत देने से मना करते हुए 14 दिनों की हिरासत में भेजने का आदेश दिया। जेल जाने की नौबत आई तो तबीयत खराब हो गई, अस्पताल में एडमिट करना पड़ा। पीसी जॉर्ज के साथ इतना कुछ हुआ तो केरल बीजेपी खुलकर सरकार के खिलाफ आ गई। लेफ्ट सरकार पर आरोप लगाया कि जॉर्ज के साथ ऐसा बर्ताव हो रहा है जैसे वो कोई आतंकी हो। बयान पर खेद जताने, माफी मांगने के बाद भी सरकार टारगेट कर रही है, जबकि हिंदू और ईसाई समुदायों के अपमान से जुड़े मामलों में कोई कार्रवाई नहीं होती। सरकार कह रही है कानून सबके लिए बराबर है। पीसी जॉर्ज केरल के बहुत पुराने और अनुभवी नेता हैं। अपनी राजनीति चलाने के लिए किसी पार्टी पर निर्भर नहीं रहे। अलग अलग पार्टियों, विचारधाराओं की राजनीति करते हुए 2024 में बीजेपी में आए। 7 बार पुंजेर सीट से अपने दम पर विधानसभा का चुनाव जीते। 33 साल तक केरल विधानसभा के सदस्य रहे। ना कभी कांग्रेस में रहे, ना लेफ्ट में। केरल कांग्रेस नाम की 4 पार्टियों में रहने के बाद 2016 में अपनी पार्टी केजेएस बनाई थी। उसी पार्टी का विलय करके बीजेपी में शामिल हुए।